आइए आज हम लोग जानते हैं कि संविधान क्या होता है और भारत को संविधान का जरूरत क्यों पड़ा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संविधान क्या होता है। तो किसी भी देश के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यानी कि सही ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। उन्हीं नियम और कानूनों के दस्तावेजों को ही संविधान कहा जाता है। अर्थात किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उन नियम कानूनों को इकट्ठा करके एक जगह एक बुक में लिख दिया गया, उसी बुक को हम लोग संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान आपके घर का भी हो सकता है, संविधान किसी कंपनी का भी हो सकता है, संविधान किसी संस्था का भी हो सकता है। आपके घरों में जिन नियमों और कानूनों का पालन किया जाता है वो आपके घर के लिए संविधान होगा। किसी कंपनी में जिन नियम और कानूनों का पालन किया जाता है वो उस कंपनी के लिए संविधान का काम करेगा। तो संविधान, अगर आपको किसी भी देश में रहना है तो अलग अलग देशों का संविधान अलग अलग होता है। जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश में जिन नियमों को और कानूनों का पालन किया जाता है उस देश के लिए वही नियम और कानूनों का दस्तावेज संविधान कहा जाएगा। अलग अलग देशों का संविधान जो हो अलग अलग होता है। संविधान के बारे में कुछ और पॉइंट जानते हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सर हेनरी मेन। यह व्यक्ति थे, ये ब्रिटेन से थे। सर हेनरी मेन वह व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व में पहली बार संविधान का विचार रखा। इसके अलावा कुछ पॉइंट और जानते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन जो संविधान है वो यूएसए का संविधान है जिसमें केवल 7 अनुच्छेद है। यह 1789 ईस्वी से लागू है, जबकि हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है जिसमें लगभग अभी वर्तमान समय में 468 के आसपास अनुच्छेद उपस्थित हैं। संविधान से कुछ और पॉइंट जानते हैं कि संविधान में जो नियम और कानून लिखे गए हैं उस नियम और कानून में संशोधन यानी कि उसमें परिवर्तन करने का अधिकार केवल भारत के संसद को प्राप्त है। ठीक है। इसके अलावा संविधान में कोई भी व्यक्ति इसमें सुधार वगैरह कुछ नहीं कर सकता है। केवल ये संविधान में सुधार करने का अधिकार या संविधान में किसी नियम कानून को ऐड करने का अधिकार ये केवल भारत के संसद को अधिकार प्राप्त है। अब आते हैं कि संविधान जो है, संविधान का पिता आप लोग जानते होंगे, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। संविधान के जो सलाहकार थे वो BN राव थे। ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग जानते हैं कि संविधान जो है, संविधान का जरूरत भारत को क्यों पड़ा। तो आप लोग जानते होंगे कि 15 अगस्त 1947 यह वह डेट है जिस दिन भारत जो है आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। उपनिवेश कहने का अर्थ यह हुआ कि भारत के जितने भी आंतरिक और बाह्य मामले होते थे उस सबका निपटारा ब्रिटेन के द्वारा किया जाता था। लेकिन आगे चलकर ब्रिटेन के सरकार के द्वारा कुछ नियम कानून बनाए गए जिससे भारतीय असंतुष्ट हुए और उस नियम कानून के जरिए भारतीयों का दमन किया जाने लगा। ठीक है। भारतीयों का शोषण किया जाने लगा, जिसके वजह से भारतीय जो है स्वतंत्र भारत का मांग करने लगे। और तब जाके हम अपने देश भारत देश को चलाने के लिए हम लोगों को अपने नियम और कानूनों का जरूरत हुआ और हम लोग अपने नियम और कानून बनाएं और उसको एक जगह लिखें और उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। तो हमारे देश के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए ही हम लोगों को संविधान का जरूरत पड़ा और यह जरूरत कब पड़ा? 15 अगस्त 1947 को पड़ा। अब आते हैं यहाँ से संविधान का निर्माण तो हो गया। संविधान का निर्माण करने के लिए एक सभा बनाया गया। उस सभा को कहा जाता है संविधान सभा। तो संविधान का निर्माण करने के लिए जिस सभा का गठन किया गया उस सभा का नाम है संविधान सभा। और संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 में किया गया और जुलाई 1946 में इसका गठन किया गया संविधान सभा का। आगे चल करके संविधान सभा का पहला बैठक जो है ये जुलाई गठन में, इसका जो गठन किया गया जुलाई 1946 में किया गया, लेकिन इसका पहला बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को किया गया। जुलाई में गठन किया गया और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसका पहला बैठक हुआ। और उस बैठक में जो देखा गया कि सभा में जितने भी व्यक्ति मौजूद थे उनमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है, तो उसमें सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति थे वो
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो हमारे बिहार के ही थे, इन्हीं को इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन इस संविधान सभा का मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध किया गया और अलग संविधान सभा का मांग उठने लगा, जिसके कारण ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को एक और बैठक हुआ और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद ये तो बैठक हुआ। संविधान सभा का कार्यवाही जो है वो इसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का कार्यवाही जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और इसी के जरिए संविधान का कार्यवाही स्टार्ट हुआ। अर्थात संविधान किस तरह का होना चाहिए, इन्होंने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान निर्माण के अंतिम चरण में प्रस्तावना के रूप में शामिल कर दिया गया। हालांकि ये इन्होंने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, संविधान सभा द्वारा उसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को एक्सेप्ट किया गया। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो इन्होंने अपना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को एक्सेप्ट किया गया और तब जाकर संविधान निर्माण के लिए अनेकों समितियां बनाई गई, जिसमें संचालन समिति है, संघ संविधान समिति है, प्राक्कलन समिति है, ये अनेकों तरह की समितियां बनाई गई। कुल 7 समिति बनाए गए और तब जाके संविधान का निर्माण शुरू हुआ। जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय इसमें कुल 389 सदस्य थे। लेकिन आप जानते होंगे जैसे कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है भारत का विभाजन हो गया और भारत से विभाजित होकर पाकिस्तान एक अलग राज्य बन गया। तो 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। 31 अक्टूबर 1947 इस दिन संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, माने दोबारा संविधान सभा का गठन किया गया और इस दिन सदस्यों का संख्या जो था वो मात्र 299 बच गया और तब जाके अपना संविधान सभा का ये पुनर्गठन किया गया और तब जाके अपना संविधान बना। भारत के इस संविधान को बनने में कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और कुल इस पर संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चला और तब जाके हमारा संविधान जो है 63,96,729 रुपया के लागत से 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान पूरी तरह से बन के तैयार हो गया। संविधान हमारा बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1949 ईस्वी को ही संविधान के 15 आर्टिकल को, 15 अनुच्छेद को उसी दिन लागू कर दिया गया और बाकी अनुच्छेदों को संविधान मतलब पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब देखते हैं कि जब संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को और इसी दिन कुल जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल 5 है, अनुच्छेद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, फिर 60 है, फिर 324 है, 366 है, 367 है, उसके बाद आपका 372 है, 380 है, 388 है, उसके बाद 391 है, 392 है और 393 है। मतलब कुल मिलाकर इन 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू कर दिया गया और बाकी पूरी तरह से संविधान जो लागू हुआ वो आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे भी कारण है। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के पूरी तरह से तैयार हो गया तो आखिर संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू क्यों हुआ? इसके पीछे का कारण है कि इसको मिटा देते हैं। कांग्रेस का 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में जो वार्षिक बैठक हुआ था कांग्रेस का, इसमें सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज का मांग किया गया
और उस पूर्ण स्वराज, और इसी दिन यह तय किया गया कि भारत का जो पहला स्वतंत्रता दिवस है वो आज 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में सबसे पहली बार कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का मांग किया गया कि हम लोग को पूरा भारत चाहिए। और इसी दिन यह तय किया गया कि इसके बाद आने वाले दिसंबर 1929 ईस्वी में यह अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन जनरली दिसंबर के महीने में हुआ करता था। तो दिसंबर 1929 ईस्वी में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने इस कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग रखा। और इसी दिन यह तय किया गया कि आने वाले 26 जनवरी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनाया गया था? तो वो डेट था 26 जनवरी 1950। ये दिसंबर 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में ही यह तय किया गया कि आने वाले अगले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, पहला स्वतंत्रता दिवस। और आने वाले 26 जनवरी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी के कारण संविधान चूंकि बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन पहली बार हम लोग स्वतंत्रता दिवस जो मनाए थे वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मनाए थे। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए इस दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान लागू न करके संविधान लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल आज़ादी हम लोगों को मिला था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसलिए यहाँ पर इस दिन को हम लोग भूल नहीं सकते थे, क्योंकि इस दिन को ही पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसलिए संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, और तब जाके हमारा संविधान इस दिन से पूरी तरह से लागू हो गया। 300 उस समय 95 अनुच्छेद हुआ करते थे। जब संविधान हमारा लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान लागू हुआ, उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थे और 22 भाग थे। वर्तमान समय में अनुच्छेदों का संख्या, हालांकि क्रमांक रूप से देखें 1 2 3 4 तो अभी भी 395 ही है, अनुसूची भी इतनी है और ये, लेकिन अगर ABCD को देखा जाए तो ABCD अगर जोड़ दिया है तो अभी वर्तमान समय में 465 के आसपास भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची हैं और 25 क्या है? भाग हैं। तो वर्तमान समय में हमारे संविधान में 365 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 25 भाग मौजूद हैं। लेकिन जब संविधान बन के तैयार हुआ उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग सम्मिलित थे। अब ये अनुच्छेद, अनुसूची, भाग ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, भाग जो है जैसे आपकी किताब में लेसन होता है, वैसे ही संविधान में लेसन वाइज बांट दिया गया। ठीक है, अलग अलग लेसन बनाया गया है। तो उस समय इसमें 22 गो लेसन थे। जैसे मान लीजिए कि भाग 1 है तो भाग 1 में क्या है? तो भारत तथा उसके राज्य क्षेत्र हैं, ये आगे पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से भाग 2 है, भाग 2 में नागरिकता है, तो नागरिकता से संबंधित जितने भी आर्टिकल थे उन सबको एक मिलाया गया और मिला करके एक भाग बना दिया गया, एक लेसन बना दिया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि संविधान की ये लेसन है। ठीक है, तो उस समय कुल संविधान में कितने लेसन थे? 22। अब लेसन को खोलिएगा तो उसमें छोटा छोटा पॉइंट रहता है, उस पॉइंट को कहा गया अनुच्छेद। ठीक है, और इसके अलावा जो नियम और कानून बनाए गए उसको डाला गया किसमें? अनुसूची में। तो वर्तमान समय में लगभग 465 के आसपास अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में।